इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। जीडीपी डिफ्लेटर है क्या? जीडीपी डिफ्लेटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक मैट्रिक है जो कि मेजरमेंट करने में काम आता है किस चीज़ को, प्राइस के लेवल्स को, जो भी उसमें चेंजेस आते हैं, या फिर इन्फ्लेशन में जो भी महंगाई दर में जो भी चेंजेस आते हैं। महंगाई दर एक तरह से क्या है, प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज आएगा तो आपको समझ आएगा कि हाँ एक पर्टिकुलर प्राइस किसी प्रोडक्ट का इतना बढ़ गया है, तो क्या बढ़ा है, वो इन्फ्लेशन ही तो बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, तो उसको मेजरमेंट करने में एक तरह से ये काम आता है। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड इन अ कंट्रीज जीडीपी, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जो भी एक देश की जीडीपी में प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उसको मेज़र किया जाता है इस पर्टिकुलर जीडीपी डिफ्लेटर के थ्रू। इट इज़ अ ब्रॉड मेजरमेंट टूल कह लो आपको इन्फ्लेशन का, ठीक है, विद इन एन इकोनॉमी एंड रिफ्लेक्ट्स द चेंजेस, जो भी उसमें चेंजेस होते हैं उसके प्राइस लेवल्स में, इन ऑल न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस, डोमेस्टिकली मतलब देश के अंदर प्रोड्यूस किए जाने वाले गुड्स मतलब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अंदर, ठीक है। की पॉइंट्स क्या क्या हो जाते हैं इसके अंदर? की पॉइंट्स देखते हैं। की पॉइंट्स अबाउट जीडीपी डिफ्लेटर, सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि है मेजरमेंट। जीडीपी डिफ्लेटर मेजरमेंट करने के काम में आता है। कैसे? द जीडीपी डिफ्लेटर इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नॉमिनल जीडीपी विद रियल जीडीपी। यहाँ पे जस्ट नीचे दिख रहा होगा ये रियल जीडीपी। अब साथ साथ आप इसको नीचे यहाँ पे फॉर्मूला भी देख सकते हैं इसका, ठीक है। इसमें आप देखोगे फॉर्मूला में क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी ब्रैकेट क्लोज इनटू में 100, ठीक है। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है। अब इसमें जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी, थोड़ा इसको क्लियर किया जाए। नॉमिनल जीडीपी क्या है? द टोटल वैल्यू ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज एट करेंट प्राइस। करेंट प्राइस मतलब जो अभी उसका, मान लो कोई प्रोडक्ट है उसका अभी दाम है 100 रुपये और जस्ट साल भर पहले उसका दाम था 90 रुपये, समझ रहे हो? तो करेंट प्राइस क्या है, वो है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। अब रियल जीडीपी क्या आ जाता है? द टोटल वैल्यू ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस मतलब जो भी एक पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड किया हुआ था वो प्राइस उसका, ठीक है। अब उसमें बढ़त घटत हुई है उससे कोई मतलब नहीं रखता है इसमें रियल जीडीपी में। इसमें इन्फ्लेशन वगैरह को छोड़ दिया जाता है, उसको एक कांस्टेंट ले लिया जाता है कि हाँ ये चीज़ एक कांस्टेंट है, इसको हम इसी तरीके से लेके चलेंगे, चाहे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहे लेकिन हम इसको कांस्टेंट रखेंगे उस पर्टिकुलर प्राइस को, ठीक है। ये चीज़ है। एंड मल्टीप्लाइंग बाय द 100, वो सेम चीज़ की बात हो रही है। अब आगे चलते हैं अगली स्लाइड में और हम एग्जाम्पल भी देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं दूसरा की पॉइंट का, जो कि है इंटरप्रिटेशन। द जीडीपी डिफ्लेटर प्रोवाइड्स अ रेशियो दैट हेल्प्स डिफरेंशिएट बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। ये एक तरह का रेशियो या परसेंटेज आपको मिल जाता है जिससे आपको समझ आता है कि नॉमिनल एंड रियल जीडीपी का फर्क। इट शोज द एक्सटेंट टू विच चेंजेस जीडीपीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन प्राइस लेवल्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोल रहा हूँ ना बार बार, प्राइस लेवल, रैदर देन चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। यहाँ पर मेन काम प्राइस लेवल में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको मेज़र करने का है। अब यहाँ पे देखते हैं हम एग्जाम्पल जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। सपोज ईयर 1 पहले साल में नॉमिनल जीडीपी इज़ 1200 बिलियन रुपीज़, ठीक है, एंड द रियल जीडीपी इज़ 1000 बिलियन रुपीज़, ठीक है। इतना है। नॉमिनल जीडीपी हो गया 1200 बिलियन रुपीज़ और रियल जीडीपी 1000 बिलियन रुपीज़। द जीडीपी डिफ्लेटर फॉर ईयर 1 वुड बी क्या? ये जो फॉर्मूला है नीचे इसके द्वारा कैलकुलेट करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर। अब इसमें नॉमिनल जीडीपी को ऊपर रखना है तो ये हो गया नॉमिनल जीडीपी, तो ये आ गया ऊपर, ठीक है, 1200 बिलियन रुपीज़। फिर आ गया रियल जीडीपी को नीचे रखना है तो ये हो गया 1000 बिलियन रुपीज़, इसको नीचे कर दिया गया। डिवाइड कर देंगे, इनटू में 100 कर देंगे, ठीक है। कितना आएगा? 120, ठीक है। दिस मीन्स अब क्या हो गया, इसमें चेंजेस आ गए, 20 का चेंज आया है ना। दिस मीन्स द ओवरऑल प्राइस लेवल हैज़ इंक्रीज बाय 20%, है ना। 20% की बढ़त हुई है ओवरऑल इसमें, ठीक है, फ्रॉम द बेस ईयर। पहले था ये 100 पे और उससे ये बढ़ के आ गया 120 पे, ठीक है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको अच्छी इसके बारे में समझ आया होगा, जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। और भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, अगर आपको नहीं समझ आया हो तो आप और भी दूसरे टीचर्स से भी समझ सकते हैं, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।